हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। फर्स्ट आपको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू आपको गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकेंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें इनकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू जो हमें गिवन वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट एंड सेकंड की, हम कैसे करेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें क्या गिवन है। आपको देखिए यहाँ पर हमें कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है। इस पर यहाँ पर जो रेशियो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थीटा है ना, जो कॉट थीटा है, यहाँ पे कॉट थीटा को एंगल थीटा से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल ABC हमने यहाँ पे लिया है, राइट ट्रायंगल ABC यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। उसमें हम एंगल A इज इक्वल टू क्या लेट किया है, यहाँ पर हमने थीटा लिया है। एंड आपका जो राइट ट्रायंगल ABC है, राइट ट्रायंगल ABC में इन दिस राइट ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट B पर है। दैट मीन्स आपका एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका हमने सॉल्यूशन में क्या लिया है, लेट ABC बी ए राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट B पर। यहाँ पर ABC एक राइट ट्रायंगल है एंड राइट एंगल एट B पर है। दैट मीन्स आपका देयरफॉर एंगल B इक्वल टू आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंड यहाँ पे जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे, डिफाइन किया है किसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। यहाँ पर एंगल A इक्वल टू थीटा फॉर एक्यूट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऑलवेज हम डिफाइन करते हैं एक्यूट एंगल से। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे फॉर एक्यूट एंगल के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने राइट डाउन किया फॉर एक्यूट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है आपको 7/8 गिवन है। तो हम इस जो वैल्यू 7/8 है गिवन है, इसकी हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हमारी कॉट थीटा दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, दिस वैल्यू दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। जो आपका tan थीटा की वैल्यू होती है ना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना, इसके रेशियो को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉट थीटा के वैल्यू मिल जाएगी, है ना, रेशियो मिल जाएंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, जो हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया है इसके रेसिप्रोकल करके। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप, तो हमें जो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, तो आपका बेस बाय परपेंडिकुलर दैट मीन्स आपका जो बेस है अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल हम लें, अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल लें। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका देखिए यहाँ पे जो AB साइड है, AB साइड पर आपका जो एंगल जिस साइड पर इस्टेब्लिश होता है ना, वो आपकी क्या कहलाती है, बेस लाइन होती है। तो यहाँ पर हमने एंगल A पर AB लाइन पर एंगल थीटा को इस्टेब्लिश किया है। तो आपका जो बेस लाइन होगी, आपकी बेस लाइन क्या होगी, AB होगी, क्योंकि आपका थीटा स्टैंड ऑन द AB पर है। तो आपकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी AB, दैट मीन्स आपकी साइड एडजेसेंट टू एंगल A, दिस इज द आपकी क्या कहलाएगी, बेस लाइन होगी। एंड एंगल A की अपोजिट साइड जो होगी BC, साइड अपोजिट टू एंगल A, दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज साइड। समझ में आ गया आपको। अब इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे तो आपकी जो BC है, आपकी जो BC साइड है, दिस इज BC क्या है आपकी परपेंडिकुलर साइड, एंड जो AB है वो क्या है आपकी बेस लाइन है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर है। तो आपका जो बेस है वो क्या है, AB है, एंड जो आपकी परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है आपकी BC है। तो यहाँ पे आपका जो इसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ पे 7 आ गई अकॉर्डिंग टू दिस। एंड आपका जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 पुट कर दिया।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो बेस है वो क्या है आपका ए बी है, ए बी दिस 7 हो गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस। एंड जो आपका परपेंडिकुलर साइड है क्या है वो बी सी है, तो बी सी साइड क्या है आपकी 8, जो आपके अकॉर्डिंग टू दिस आ गया। क्लियर हो गया आपको। तो हमने यहाँ पे इसको शो भी किया है। आपकी जो बेस लाइन है, बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 7 एंड परपेंडिकुलर नीचे के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका 8, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू आपका 8। ये आपको ऐसे ही शो करना है एग्जाम में, आपको ऐसा ही लिख के आना है जैसे मैंने आपको सोल्यूशन करवाया है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है ना। हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हमें क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन है अकॉर्डिंग जो आपको गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बेस दिया है एंड परपेंडिकुलर साइड दिया है, हमें हाइपोटेनस नहीं गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। देन हमें तीनों साइड फाइंड हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, और दोनों क्वेश्चन को फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें आपको इसके अकॉर्डिंग जो है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस फाइंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, ये बेस एंड परपेंडिकुलर साइड गिवन है, हाइपोटेनस हमें नहीं गिवन है। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देन हम उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा एंड उसके बाद में हमें सेकंड को सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, यहाँ आर टी मीन्स राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी प्लस मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपके अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपकी परपेंडिकुलर साइड एंड बेस साइड मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन की है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको नीचे भी, इस ट्रायंगल को मैंने नीचे भी बना लिया है, इस ट्रायंगल को हमने नीचे भी बना लिया है ताकि मैं बार बार बैक होने में दिक्कत ना हो। तो इस ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है, आपको एक्सप्लेन किया है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ देखिए आपका जो हाइपोटेनस है, आपका हाइपोटेनस क्या है, ए सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस की प्लेस में ए सी स्क्वायर साइड पुट कर दिए एंड आपका जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी बी सी स्क्वायर हो गई। देन आपका जो बेस है, बेस क्या है ए बी, तो यहाँ पे आपका जो बेस है ना, आपका जो बेस क्या है ए बी, तो यहाँ पे आपका ए बी हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइड एंड ये आपकी ए बी बेस में ए बी की साइड आपके हमने साइड से इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है, तो साइड पुट हो गई यहाँ की। तो यहाँ पे हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इनकी साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे जो हमें गिवन है बी सी एंड ए बी की, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या है आपका 8 है। तो यहाँ पर हम बी सी की प्लेस में 8 पुट कर देंगे। यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो आपका इस पे स्क्वायर आ जाएगा। देन इसके बाद में आपकी ए बी क्या है आपका, ए बी 7 है, बेस 7 है, तो यहाँ पे ए बी की प्लेस में 7 हो गया। यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर पुट कर दिया। तो हम इसको अब क्या रीड करेंगे, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 7। तो यहाँ पे 8 के ऊपर स्क्वायर है, दैट मीन जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है उसको उतनी टाइम इंटू करके लेंगे, तो 8 जा क्या होगा 64 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 8 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 64 मिल गई। एंड यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49 होगा। यहाँ पे भी हम, आपको नहीं पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है तो आप इसको इंटू कर सकते हैं, है ना। इसके ऊपर भी 2 पावर है, दैट मीन्स आपका क्या होगा स्क्वायर ऑफ 7 स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 7 को 2 टाइम इंटू करेंगे तो 7 7 से 49। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू, 7 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई हमें 49 मिल गई। अब इन बोथ वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू 64 + 49, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 64 49 के साथ ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा 113। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 113। ये इज इक्वल टू एज इट इज पुट होते जाएंगे और आपके ये AC स्क्वायर आपका एज इट इज राइट डाउन करते जाएंगे हम, ओके। अब यहाँ पे मिला हमें क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू 113। हम इस 113 को यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक्चुअली में पावर लगी है तो हमने 113 को भी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। 113 को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम 113 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ देखिए 113 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर ऑफ √113। हम 113 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ √113। यहाँ पर अब जो अंडर रूट लगा हुआ है, रूट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए रूट मीन्स होता है क्या 1/2, क्या होता है 1/2। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि √113 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा आपका 113 के ऊपर रूट मीन्स जैसे बताया 1/2 पावर होती है तो 1/2 लग जाएगी और ये ब्रैकेट लगा है मतलब आपकी इस 1/2 और 2 के बीच में क्या होगा इंटू होगा। ब्रैकेट्स रहते तो पावर क्या होती है इंटू होती हैं, तो ये 2 इंटू हो जाएगा तो आपको क्या 2 कैंसिल, तो आपको 113 ही मिलेगा ना। दैट मीन्स आपकी 113 की प्लेस में 113 की प्लेस में हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, अंडर होल स्क्वायर ऑफ √113। अब आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर हमने क्या राइट डाउन किया है 113 की प्लेस में, इसकी प्लेस में हमने होल स्क्वायर ऑफ √113 राइट डाउन कर दिया। इसकी प्लेस में इस वैल्यू को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद में यहाँ पे अब आपके इस पावर क्या हो गई, सेम हो गई ना, सेम हो गई। या आप दूसरी कंडीशन में आप ऐसे इसको, यदि ये समझ में ना आया हो जैसे मैंने अभी समझाया तो मैं बहुत इजी मेथड एक और समझा रही हूँ। आपका AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है 113 है, ओके। तो यहाँ पे जो ये पावर है ना, जब यहाँ ट्रांसपोज होके आएगी तो जब यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो जब स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ये स्क्वायर जब ट्रांसपोज होके आएगा तो ये स्क्वायर का रेसिप्रोकल होके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC इक्वल टू, ये स्क्वायर है ना, ट्रांसपोज होके यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट फॉर्म में लग जाएगा 113। रूट मीन्स क्या होता है 1/2। दैट मीन्स जो आपकी पावर है ये जो स्क्वायर है रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल होके इसका फॉर्म क्या आएगा 1/2। यदि यहाँ पे क्या होता है क्यूब होता AC रेज़ टू, यदि AC की पावर 3 होती तो यहाँ पर रेसिप्रोकल होके जो भी नंबर होता 113 होता तो इसके ऊपर 1/3 पावर होती। समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, कि जो पावर होती हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं जब वो LHS से RHS में जाएँ या RHS से LHS में आएँ, तो जो भी पावर होती है वो अपने रेसिप्रोकल फॉर्म में, जो भी डिजिट होता है नंबर होता है उसके ऊपर रेसिप्रोकल फॉर्म में होके आपको लग जाती है। तो यहाँ स्क्वायर का क्या हो गया है, स्क्वायर का यहाँ पर रूट लग गया, मतलब इसके ऊपर 1/2 पावर लग गई। दैट मीन्स आप रूट बोले तो 113 जो ये वैल्यू आई, इसके बाद जस्ट आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ओके। मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको, है ना, इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं यदि आपको नहीं ये समझ में ना आया हो तो। इसके बाद डायरेक्ट इसके बाद में दिस स्टेप को हम राइट डाउन कर सकते हैं यदि ये वाला समझ में नहीं आया, ये वाला आपको। तो क्लियर हो गया अब आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमें, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमें हाइपोटेनस मिल गया, ठीक है। AC हमें क्या मिल गया 113 मिल गया, हाइपोटेनस फाइंड हो गया हमें। तो हमें बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस तीनों साइड मिल गई। अब तीनों साइड मिल गई दैन हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है ना sin थीटा एंड cos थीटा, उनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है। sin थीटा एंड cos थीटा गिवन है ना, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो sin थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। आपका परपेंडिकुलर साइड क्या है BC है, देखिए यहाँ पे
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपकी परपेंडिकुलर साइड क्या है, BC है, तो यहाँ पे BC हो गया परपेंडिकुलर की प्लेसमेंट। हाइपोटेनस क्या है आपका AC, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की प्लेस में ये साइड आपकी AC यहाँ पे राइट डाउन हो गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपका BC साइड है, BC आप वैल्यू पुट कर देंगे। BC हमारा कितना है 8 है, यहाँ पे BC 8 है आपका, ये छोटा सा है तो समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ पे आपका BC 8 है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है BC कितना है 8 है, तो ये वैल्यू को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया BC की प्लेस में। एंड जो आपका AC है, AC आपका कितना है √113, ये आपका AC की प्लेस में 113 शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब हम इसके बाद में आते हैं cos थीटा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ देखिए, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका जो है आपका cos थीटा इज इक्वल टू है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका AB, तो यहाँ पे आपका बेस की प्लेस में AB साइड पुट कर दी। एंड जो हाइपोटेनस है वो क्या है आपका AC, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस की प्लेस में AC पुट कर दिया हमने। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो AB है, AB क्या है आपका 7, तो 7 राइट डाउन हो गया। एंड जो आपका हाइपोटेनस है 113, तो आपका हाइपोटेनस AC की प्लेस में 113 शिफ्ट हो गया। ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखिए आप cos थीटा इज इक्वल टू आपका क्या है बेस, जो अभी मैंने समझा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका AB है एंड हाइपोटेनस आपका AC है, तो आपका जो बेस है ना वो है 7, ये दिस इज 7, तो 7 यहाँ राइट डाउन हो गया। और आपका जो AC है 113, AC आपका यहाँ भी है, इसमें भी है, तो ये आपका सेम वैल्यू वही रहेगी, आपकी चेंज नहीं होगी इसमें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, हम यहाँ देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आपके जो इसमें है दिस इज बोथ वैल्यूज अलजेब्रा की किस प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ A प्लस B एंड A माइनस B, इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होता है अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पे, तो आपका क्या होगा A², इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी A² माइनस B², ये मैंने शो किया है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ A प्लस B एंड A माइनस B इक्वल टू A² माइनस B²। यहाँ पे आपका कंपेयर करेंगे तो A क्या है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म में आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 है एंड सेकंड टर्म आपकी क्या है साइन थीटा है। एंड यहाँ पे भी आपका सेकंड आपके ऑर्डर में फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 1 है एंड सेकंड टर्म आपकी क्या है साइन थीटा। दैट मीन्स आपके बोथ में फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों में क्या है सेम है, इसलिए आपकी अलजेब्रा की ये वाली प्रॉपर्टी इसमें क्या करेगी फॉलो होगी। दैट मीन्स ये आपकी इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ वैल्यूज़ है ना, इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होती है यहाँ देखिए A प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ A प्लस बी एंड A माइनस बी इक्वल टू A² माइनस B²। तो यहाँ हम न्यूमरेटर में लेंगे तो आपका जो A है A इज इक्वल टू क्या होगा 1 एंड B इज इक्वल टू आपका क्या होगा साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा। तो आपका क्या होगा 1² माइनस साइन² थीटा अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पे 1 क्या है सॉरी A क्या है आपका 1 है एंड B क्या है आपका साइन थीटा, तो आपका इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1 माइनस साइन² थीटा, 1² माइनस साइन² थीटा। एंड हम डिनोमिनेटर की वैल्यू लें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू में क्या है आपका जो A है वो क्या होगा 1 होगा एंड जो B होगा वो क्या होगा कॉस थीटा होगा, है ना। A इज इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर में है ना दिस वैल्यू में, और एंड आपका B इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1² माइनस कॉस² थीटा। क्लियर हो गया आपको ये। अब हम आते नीचे आगे देखते हैं इसमें देखिए यहाँ पे हमने अब इसको सॉल्व किया है आगे। यहाँ पर आपका यूजिंग A प्लस बी है ना, प्रोडक्ट ऑफ A प्लस बी एंड A माइनस बी इक्वल टू A² माइनस B², इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपका जैसे मैंने अभी समझाया कि यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या है आपका साइन थीटा है न्यूमरेटर में
ए इज इक्वल टू आपका क्या है, साइन थीटा है। ए इज इक्वल टू आपका ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 है, एंड बी इज इक्वल टू क्या है आपका, साइन थीटा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो क्या होगा, ए वन ए को एक इक्वल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स आपका 1 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर मीन्स आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज ना, दिस वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट होगी तो आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया अब आपको। अब इसके बाद में हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, देखिए डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में हम ना डिनोमिनेटर से कंपेयर कर रहे हैं तो आपका ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, एंड बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। बी इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसको बिलोंग करेंगे। ए स्क्वायर मीन्स क्या, ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर होगा एंड बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी आपकी 1 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, एंड आपका जो कॉस थीटा है बी स्क्वायर की प्लेस में, आपका यहाँ बी स्क्वायर की प्लेस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो आपकी है, दोनों वैल्यू आपको समझ में आ गई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ की। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसके प्लेस में हमने राइट डाउन किया है 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा की प्लेस में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर की प्लेस में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया अब आपको। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको हमने ये राइट डाउन किया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो वो चेंज नहीं होता, 1 तो 1 ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने एज इट इज़ 1 लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया है 1, और साइन स्क्वायर थीटा है एज इट इज़ है ये वैल्यू, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू भी एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर दी है। अब हम आगे आते हैं इसमें। आगे देखिए यहाँ पे अब हमने जो वैल्यू फाइंड की है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी, साइन थीटा इज इक्वल टू 8 बाय, है ना, 8 डिवाइड बाय √113, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू हमने वैल्यू फाइंड की थी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय √113। ओके। अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं, हम ये बोथ वैल्यूज़ को, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की बोथ वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग इस पे हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पे आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस ये 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे साइन थीटा की प्लेस में आपकी क्या वैल्यू जाएगी, 8 बाय √113 साइन थीटा की प्लेस में जाएगा, एंड आपका यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर पुट होगा यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे हो गया है 1 माइनस, है ना, होल स्क्वायर ऑफ 8 बाय √113 अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, क्लियर हो गया आपको ये। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7 बाय √113, तो यहाँ पे होल स्क्वायर 1 माइनस होल स्क्वायर 7 बाय √113। ओके। अब यहाँ पे जो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बोथ वैल्यू में क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। इसका मतलब आपका जो स्क्वायर 8 पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पे जाएगा। यहाँ पर भी आपका डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी आपका जो स्क्वायर लगा है उससे न्यूमरेटर 7 एंड डिनोमिनेटर √113 बोथ पे जाएगा। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे जो पावर्स हैं, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आपका 1 माइनस तो एज इट इज़ रहेगा 1, है ना, माइनस एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर न्यूमरेटर पे जाएगा तो 8 स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर पे जाएगा तो होल स्क्वायर ऑफ √113 डिवाइडेड बाय, है ना, 1 माइनस, है ना, एज इट इज़ वैल्यू आएगी 1 माइनस होल स्क्वायर ऑफ 7, है ना, 7 का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ 100 √113। क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये है 1 माइनस
1 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 एंड 113 का होल स्क्वायर मतलब आपका रूट से कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट 113 के ऊपर क्या पावर है आपकी 2 है। दैट मीन्स रूट मीन्स क्या होता है 1/2, तो आपका हो जाएगा 113 के ऊपर 1/2 पावर इंटू 2, है ना, क्योंकि रूट मीन्स क्या होता है 1/2 होता है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा अकेला 113। क्लियर हो गया है आपको। अब हम इसमें आगे आते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 1 माइनस 8 स्क्वायर मीन 64 डिवाइडेड बाय 113। फिर डिनोमिनेटर में आपका इसका डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर मतलब 49, 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। इसका भी सिमिलरली जैसे हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया वैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया पूरा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका 113 क्या होगा, न्यूमरेटर में एलसीएम होगा तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी आपका 113 एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है, यहाँ भी 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है। तो 1 एंड 113 का आपका एलसीएम ले हुआ तो क्या मिलेगा 113 मिलेगा और आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको अब आगे समझाती हूँ थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे मैंने समझाया 113 आपका क्या हुआ एलसीएम हुआ, तो वहाँ पे 1 था तो 1 का आपका एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है, तो 113 में आपका 1 का डिवीज़न होगा तो आपको 113 ही मिलेगा और 1 से 113 का इंटू होगा तो आपको क्या मिलेगा 113। फिर नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट में क्या है देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट में क्या है 113 है तो एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 113 डिवाइडेड बाय 113 तो आपको कैंसिल होकर 1 मिलेगा और 64 का 1 से इंटू होगा तो 64 1 64 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 113 माइनस यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। क्लियर हो गया। सेम सिमिलरली हम डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो गया है 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। हम यहाँ के डिनोमिनेटर को भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए इसमें डिनोमिनेटर में क्या है आपका, यहाँ भी आपका डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है, तो आपका एलसीएम क्या होगा 113 होगा एलसीएम यहाँ पे आपका, है ना। एंड आपका एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है 113 का 1 में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 113 ही मिलेगा, इससे इंटू होगा तो 113 माइनस 113 का, है ना, डिनोमिनेटर एलसीएम में क्या करते हैं एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 113 में 113 का डिवीज़न होगा तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा और 49 का 1 से इंटू होगा तो आपको क्या मिलेगा 49 1 सा 49, तो आपको 139 माइनस क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड 139। क्लियर हो गया। अब हम इसमें आगे आते हैं। देखिए मैंने इसको नीचे सॉल्व किया है 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, ये जैसे मैंने अभी वहाँ ऊपर समझा उसी के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है इस 113 को 113 से हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझा दे रही हूँ, समझ में ना आया हो तो। इसका मतलब है हम दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 49 मिलेगा, तो ये होगा 49 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 113, है ना, फिर डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर लगा है ना यहाँ पे इस डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स आपका ये वैल्यू डिवाइड हो रही है इस पे, इस वैल्यू में आपकी ये इस वैल्यू में ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर का साइन पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए है ना 113 को हम 49 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 64 डिवाइडेड बाय 113। अब यहाँ डिवाइड का साइन है तो जब हम इसको इंटू करेंगे ना, इंटू करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यहाँ पे इंटू का साइन होगा तो ये वैल्यू क्या होगी जस्ट रेसिप्रोकल हो जाती है RHS की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 64, ये कैंसिल हो गया ना तो आपका 49 डिवाइड बाय 64 ये वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नीचे नेक्स्ट में आते हैं, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन की जो वैल्यू है ये आपको फाइंड हो गई 1 माइनस साइन थीटा प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिल गई है 49 डिवाइड बाय 64। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको लिख दे रही नहीं तो देखिए हमें इसकी ये वैल्यू जो मिली है किसकी है
1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा नहीं आएगी। मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट मैं आती हूँ सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्चुअली में हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। मैं इसको देखिए, हमें एक्चुअली में कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 7/8 दिया हुआ ना। तो हमें यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ कॉट थीटा ना, स्क्वायर ऑफ कॉट थीटा लिख सकते हैं ना यहाँ पे हम। तो यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8 है ना। तो यहाँ पे आप क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ये कॉट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपको क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ थीटा नहीं लगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पे जाएगा। तो 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर, मतलब आपका 49 डिवाइडेड बाय 64। आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। और दूसरा मैंने अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल बता दिया है इसमें, ठीक है ना। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि आप जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है ना, क्वेश्चन की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हम फाइंड कर सकते हैं इसको। एंड मैंने इसको अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल समझा दिया। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होता है, आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो बेस पे भी स्क्वायर लगेगा ना, परपेंडिकुलर पे भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पे स्क्वायर जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो बेस था आपका क्या था, बेस था ए बी स्क्वायर है, ए बी है। एंड जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या थी आपकी बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके, एंड आपका ए बी क्या था, 7 है ना। ए बी क्या था 7, तो 7 स्क्वायर हो गया है। एंड आपका ये ए बी 7 स्क्वायर हो गया है। एंड आपका जो बी सी है, बी सी क्या था 8 था, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर हो गया है। तो स्क्वायर ऑफ 7 मतलब 49 एंड स्क्वायर ऑफ 8 मीन्स क्या होगा आपका, स्क्वायर ऑफ में 8 मीन्स क्या होगा आपका 64। ओके, तो ये 49 7 स्क्वायर की वैल्यू एंड 8 स्क्वायर की वैल्यू 64। दैट मीन्स आपको कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64 मिल गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको समझा दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना है। यहाँ पे भी हम ट्रायंगल बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये राइट ट्रायंगल हुआ। राइट ट्रायंगल में हमने ए बी एंड सी ऐसा लिया था। राइट ट्रायंगल एट बी पे था। आपका जो ये थी बेस जो है आपका वो क्या था 7 गिवन था हमें। एंड जो परपेंडिकुलर साइड थी वो क्या थी 8 थी। हाइपोटेनस हमें क्या मिला था 100/113। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू सबसे पहले हम करेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे स्क्वायर पुट है तो आपका क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे बेस मीन्स क्या होगा ए बी स्क्वायर। ओके, तो ए बी क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पे आपका 7 हो गया, 7 स्क्वायर हो गया। एंड बेस जो बी सी है आपका परपेंडिकुलर साइड वो क्या है आपकी 8, तो यहाँ पे 8 बी सी की प्लेस में 8 स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया आपको। तो ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने अभी समझाया, तो स्क्वायर ऑफ 7 मीन्स 49, स्क्वायर ऑफ 8 मीन्स 64। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये आपको समझ में आ गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।